अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेरी योर ट्रेडिंग मेंटोर। आज की वीडियो हमारी एफवीजी के रिलेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नाम को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ एफवीजी? एफवीजी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी फेयर वैल्यू गैप, यानी ऐसा गैप, ऐसी इनएफिशिएंसी जो क्रिएट होती है जब मार्केट एक इम्पल्स, एक क्विक मूव लेती है। ठीक है, तब एक गैप क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। एक डेफिनेशन है। अब इसको समझते हैं ये चीज़ क्रिएट क्यों होती है। जब मार्केट वन साइड मूव करती है, यानी वन साइड ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है, तो जो मतलब बायर्स की साइड पे मूव किया है, यानी अप साइड को मूव किया है, मतलब मार्केट ने जस्ट बाइंग ऑर्डर्स प्ले किए हैं। सेल की जो इनएफिशिएंसी है, सेल के ऑर्डर्स हैं, वो इनएफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, गैप क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर बायर को सेलर चाहिए और हर सेलर को बायर चाहिए, तो वो मार्केट फेयर होती है। जहाँ पे सिर्फ बायर्स हों तो और सेलर्स ना हो, तो वो मार्केट अनफेयर होती है। ठीक है, तो ऐसा गैप जो मार्केट को अनफेयर कर दे उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। डिफरेंट डेफिनेशन है, डिफरेंट केस हैं। इजी वे में समझेंगे। क्विक मूव के अंदर बनता है एफवीजी। क्यों बनता है? क्योंकि वन साइड मूव आती है और दूसरी साइड के बाइंग हुई है तो सेलिंग के रह जाएंगे, सेलिंग हुई है तो बाइंग के रह जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं गैप। ठीक है, तो उस मूव को क्या बोलते हैं? वो मूव होती है, अनफेयर मूव होती है। एफवीजी का काम क्या है? एफवीजी पर्पस ये है, जब मार्केट एफवीजी को फिल कर देती है, जब मार्केट एफवीजी को फिल करती है तो वो मार्केट की जो अनफेयर मूव को फेयर कर देते हैं। ये हमने लेक्चर पढ़ा हुआ है रिट्रेसमेंट वाला। आईपीडीए के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि रिट्रेसमेंट क्यों आती है। ये रिट्रेसमेंट इस वजह से आती है कि वो अनफेयर मूव को फेयर कर दे। तो वो अनफेयर मूव को फेयर कैसे करती है? इनएफिशिएंसीज को फिल करके, इनएफिशिएंसी यानी एफवीजी को फिल करके, तो वो रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है, उसका रीज़न और कॉज ये है। होप सो कि वो प्रीवियस अगर कुछ समझ नहीं आया था इस लेक्चर के अंदर, आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीक़ेकार क्या है? पहले इसके की पॉइंट लिख लेंगे। एक 3 कैंडल पैटर्न है, एक ये अनफेयर बिहेवियर को फेयर करता है। इसके दो, बस यही चीज़ है जो आपने अपने की पॉइंट अपनी डायरी पे नोट करने हैं। ठीक हो गया? अब इसकी बिहेवियर के लिहाज से दो टाइप्स हैं, एक बेरिश का एफवीजी है और एक बुलिश का एफवीजी है। बेरिश यानी जो मार्केट को गिराता है, बुलिश जो मार्केट को उठाता है। सही हो गया। अब हम देखते हैं कि मार्केट में इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले मैं अपनी जो कैंडल्स मैंने खुद बनाई हैं उसके ज़रिए समझाऊँगा, देन हम चार्ट के ऊपर जाके उसके एग्जांपल्स को फर्दर देखेंगे। देखिए जी, एक केस है बुलिश एफवीजी का जो मैंने एग्जांपल बनाई है। यहाँ पे 3 कैंडल हैं, 3 कंसेक्टिव कैंडल, रैंडम कैंडल नहीं, 3 कंसेक्टिव कैंडल। सही हो गया। बुलिश एफवीजी मार्क करने का, आइडेंटिफाई करने का तरीक़ेकार ये है कि आपको क्या करना है। फर्स्ट फर्स्ट कैंडल हाई, ओके, एंड थर्ड कैंडल हो। मार्क करने का, आइडेंटिफाई करने का तरीक़ेकार ये है। ठीक है, बुलिश के केस के अंदर ये मैं यहाँ पे बुलिश का केस लिख देता हूँ। ठीक है, बुलिश के केस के अंदर फर्स्ट कैंडल हाई एंड थर्ड कैंडल लो आपको मार्क करना है एफवीजी को आइडेंटिफाई करने के लिए। बुलिश में मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, नीचे से ऊपर जाते हुए ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। हमने फर्स्ट कैंडल का हाई ले लिया और ये थर्ड कैंडल का लो ले लिया। इसके अंदर ये जो एरिया है जो अपनी इनएफिशिएंसीज को, अपने गैप को शो कर रहा है, ये एरिया हमारे पास क्या है? एफवीजी। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, इसको हम बोलते हैं बीसीबी बोलते हैं। बीसी जो बुलिश का एफवीजी है उसको हम बीसीबी बोलते हैं। ठीक है, यानी बाइंग साइड इम्बैलेंस, सेल इनएफिशिएंसी। समझा देता हूँ, इसके वर्ड को भी समझा देता हूँ। ऊपर की जानिब बना है यानी बाइंग साइड, बायर्स का जो है ना इम्बैलेंस है, बाय वाली साइड पे बना है। ठीक है, बाइंग साइड इम्बैलेंस, सेल इनएफिशिएंसी और सेलर्स के ऑर्डर जो हैं वो रह गए, पेंडिंग रह गए हैं। सेल इनएफिशिएंसी नाम समझ आ गया होगा होप सो। इसका अब केस समझते हैं बेरिश के केस के अंदर।
बेरिश के केस के अंदर थोड़ा सा इसका उल्टा है। फर्स्ट कैंडल लो, उल्टा कर देना बस उसको, एंड थर्ड कैंडल हाई। फर्स्ट कैंडल लो एंड थर्ड कैंडल हाई, ये है बेरिश का केस। यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हुए देखना है, नीचे से ऊपर जाते हुए नहीं। फर्स्ट कैंडल लो एंड थर्ड कैंडल हाई हमने मार्क किया। इसके अंदर जो इनएफिशिएंसी है उसको हम एज ए लेंगे एफवीजी। अब केस ये है, अगर ये विक जो है ऐसे एक दूसरे को कवर कर लेते तो हम ये हाई मार्क करते ऐसे, तो यहाँ पे कोई इनएफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है, ओवरकम किया हुआ है, कोई इनएफिशिएंसी नहीं है। देयर इज़ नो इनएफिशिएंसी, देयर इज़ नो एफवीजी। तो हमने यहाँ पे कोई एफवीजी मार्क नहीं करना, सिंपल सी बात है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये विक ऐसे होती ऐसे, तो क्या एफवीजी था? जी नहीं था। ठीक है, कोई ऐसा एफवीजी नहीं था। सपोज मतलब टोटली कंप्लीट है, कोई एफवीजी नहीं था, सिंपल। यानी हाई और लो के दरमियान, फर्स्ट कैंडल हाई एंड लो के दरमियान में जो गैप होगा वो बुलिश एफवीजी होगा। फर्स्ट कैंडल लो एंड थर्ड कैंडल हाई के दरमियान जो होगा एफवीजी, वो बेरिश एफवीजी होगा। सिंपल सा केस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। होप्स कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसको मार्केट में देखेंगे कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तब तक के लिए हम इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ करें। तो अब चार्ट की बारी। ये 1 मिनट का टाइम सेलेक्ट है, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। कुछ भी आप टाइम फ्रेम यूज़ करें, मैं यहाँ पे 15 मिनट में स्विच कर देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। अब हम मार्क करने लगे हैं जी, एफवीजी को ना आइडेंटिफाई करने लगे हैं। एफवीजी को आइडेंटिफाई करने का तरीका देखिए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2 और 3, 3 कंसेक्टिव कैंडल, एक रूल। यहाँ पे हमने फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई हमने ले लिया। ठीक है, केस है हमारे पास बेरिश का। तो बेरिश के केस के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है? फर्स्ट कैंडल का लो हमने मार्क करना है एंड थर्ड कैंडल का हाई हमने मार्क करना है। तो इसके दरमियान में जो गैप है वो क्या है जी? एफ वी जी। ठीक है, वो क्या है? एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। ओके हो गया। अब यहाँ पे 1, 2 और 3, हमारे पास ये 3 कैंडल आ गई हैं। हमने ले लिया फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। अब मतलब फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। बेरिश का केस है तो उल्टा बोल दिया। खैर, यहाँ पे देखें कोई एफवीजी क्रिएट नहीं हुआ, कोई एफवीजी नहीं क्रिएट हुआ। सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अब यहाँ पे ये केस ले लेते हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। बेरिश का केस है, मार्केट नीचे गिर रही है तो ऊपर से लेते नीचे तक आना है। तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई एज ए बेरिश एवरेज हम मार्क करेंगे। तो ये हमारे पास एवरेज आ गया बेरिश का। ठीक है, होप्स हो गए मार्क करने का तरीक़ेकार आप समझ ही होंगे। बेरिश के केस के अंदर मल्टीपल एग्जांपल हैं, यहाँ पे आपको चार्ट पे नज़र आ रही होंगी। मैंने यहाँ पे एक और मार्क कर दी और आपकी क्लैरिटी के लिए मज़ीद, ताकि जितना ज़्यादा हो सके अच्छा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको टेंशन भी ना लेनी पड़े और काम भी हो जाए जी। यहाँ पे ओके हो गया। जितनी ज़्यादा एग्जांपल हो सकती हैं मार्क करूँगा ताकि आपकी चीज़ क्लियर हो जाए। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आता है, कोई शोर आता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि एक हॉस्टल लाइफ है। हॉस्टल लाइफ में ये कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है आपका, तो थोड़ा बहुत तो शोर चलेगा, साथ रोड भी है। सही है, तो बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करना है। अच्छा जी, ये था बेरिश के केस। अब हम मार्क करने लगे हैं जी बुलिश एफवीजी। बुलिश एफवीजी को मार्क करने का तरीका, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। ठीक हो गया, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, बुलिश एफवीजी।
फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, बुलिश एफवीजी। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, बुलिश एफवीजी। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, बुलिश एफवीजी। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, बुलिश एफवीजी। बार बार बोलने का मकसद ये था कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपके जहन में बैठ जाए, रटी जाए, और आप मार्केट में आइडेंटिफाई करते हुए विदाउट एनी हेजिटेशन उस चीज़ को इजीली मार्क कर लो। ठीक हो गया जी। अब सो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी कि किस तरह से इसको मार्क किया जाता है। अब क्वेश्चन जहन में आएंगे कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, यूटिलाइजेशन क्या है इसकी। तो देखिए जी, जो बुलिश का एफवीजी है, मैंने पहले बोला ये एक पीडीआरए है। पीडीआरए मतलब ये मार्केट को रिस्पेक्ट या रिजेक्ट करने वाला पॉइंट है। तो बुलिश का एफवीजी है मतलब मार्केट को रिस्पेक्ट करेगा, आपकी तरफ मूव करवाएगा। एंड बेरिश का एफवीजी जो मार्केट को रिजेक्ट करेगा, यानी बुलिश का जो है वो एज ए सपोर्ट काम करेगा, और बेरिश का है जो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ओके, देखें जी, यहाँ पे ये कि हमारे पास बेरिश का एफवीजी था, मार्केट ने उसको फील किया, टच किया, उसके अंदर टच लगना मतलब उसको फील करना है। सही है, मार्केट ने उसको टच किया, टच करने के बाद देन मार्केट गिरी, यानी उसने एज ए रेजिस्टेंस काम किया, मार्केट को गिराया, उसके लिए रुकावट का काम बना, उसको मजीद ऊपर जाने से रोका। यहाँ पे भी हमारे पास जो बेरिश का एफवीजी था, मार्केट ने उसको फील किया, टच किया, एंड देन मार्केट गिर गई। सही हो गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश का एफवीजी है, ये मार्केट ने उसको टच किया एंड मार्केट राइज की है। ठीक है जी, राइज करना मतलब मार्केट ने एज ए सपोर्ट काम किया है, उसको सपोर्ट दी है, और मार्केट उसको आपकी साइड की तरफ लेके गई है। ये इनके ना मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, काम करने का तरीक़ेकार है। बुलिश मतलब एज ए सपोर्ट है, बेरिश मतलब एज ए रेजिस्टेंस है। अब एक चीज़ है आज जो आपने ऐड करनी है जो कंसेप्ट के अंदर, वो एफ के रिलेटेड है। सपोज़ ये हमारा पास एक एफ है, एफ के जो मिड पॉइंट है एफ का, यानी एफ का जो 50% ऑफ द एरिया है, ये मिडल लाइन, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, सी डॉट ई। सही है, सी डॉट ई, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कुछ भी, मतलब नाम जानना ज़रूरी है, तो वो है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ठीक हो गया, ये मैंने आपको टिप बता दी। ये है था, ये वीडियो थी, बेस करती थी कि एफ होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई किया कैसे किया जाता है, उस पर बेस करती थी। सही है। अब जिन्होंने प्रीवियस कोर्स देखा है या जो मेरे से पहले के पढ़े हुए हैं, वो उनके जहन में ख्याल आएगा कि जस्ट इतना ही, कुछ नहीं बताया कि कैसे एंट्री इस पे प्लान करनी है, कुछ नहीं बताया कि किस तरह से इसके इस डायरेक्शन में यूज़ करना है। ऐसा हम आगे सीखेंगे। एज ए बिगनर पर्सन, जो न्यू लोग आएंगे, जो न्यू लोग सीखेंगे, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, उन चीज़ों को मार्क करना ज़रूरी है, उनको आना चाहिए। वो विद टाइम सीखेंगे कि किस तरह से मार्केट के अंदर इनको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह होप सो कि आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे अपना फर्दर वॉल्यूम इम्बैलेंस के बारे में, एंड देन हम सीखेंगे अबाउट अपनी डायरेक्शन। सही है, अपने डायरेक्शन के बारे में सीखेंगे। तो जो टूल हम यूज़ करते हैं वीजी को मार्क करने के लिए, मैंने तो यहाँ पे यूज़ किया है, हमारे पास जो रेक्टेंगल टूल है, उससे हमें मिडल लाइन मार्क करना भी आसान हो जाता है, ऑटोमेटिक वो लगा देता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाने की कोशिश की। आप कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट इसको बोलते हैं, अगेन कह रहा हूँ कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट।